आपका फिर से स्वागत है हमारे ओनली स्टडी चैनल में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज जो है आपकी 3.2। तो जैसे हमारे चैनल का नाम है ओनली स्टडी, तो डायरेक्ट एक्सरसाइज ही हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाले, जिनसे बच्चे बहुत डरते हैं। तो इन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों में मैं आपको एक ईजी तरीका बताता हूँ, पहली बात। तो दूसरा, मैं सभी की इक्वेशन बना के आपको दूंगा, आपने बस इनका सॉल्यूशन निकालना है, तो बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं। आसान किस तरीके से बनाने वाले हैं हम इसको, देखो। जो मैं हमेशा कहता हूं ना, इन क्वेश्चनों में, थर्ड और फोर्थ चैप्टर के क्वेश्चनों में जो पूछा जाता है वहीं से लेट करो। क्या कह रहे हैं? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर लो, दोनों का डिफरेंस क्या है? 26। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, और एक नंबर जो है वो दूसरे का 3 गुना है। देन फाइंड देम। तो नंबर पूछा है तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। लेट द नंबर, हमने क्या करना है? नंबर लेट करना है, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर। पहला नंबर हमने लेट कर लिया x, और सेकेंड नंबर हमने लेट कर लिया y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन, जो क्वेश्चन में कंडीशन बनी हुई है उसके हिसाब से हमने इक्वेशन बनानी है। क्या कह रहा है? दोनों नंबर का डिफरेंस जो है वो 26 है, तो x माइनस वाई जो है वो 26 है। हमने x को बड़ा मान लिया और y को छोटा मान लिया। तो कह रहा है वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, एक नंबर दूसरे का 3 गुना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बड़ा नंबर है वो छोटे का 3 गुना हुआ ना, छोटा नंबर थोड़ा ना बड़े का 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, x जो है y का 3 टाइम्स है, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। तो यहां से दो इक्वेशन आ गई हैं, x और y की वैल्यू निकालो, यहां पे पुट करो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो डेफिनेटली ये आपको इजीली समझ आ जाएगा। सेम सेकंड क्वेश्चन आपका समझो। देखो फर्स्ट, ये तो आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आता है तो मुझे बताओ और मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। हालांकि ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, इससे ज्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या कह रहा है, आप लोग पढ़िए क्वेश्चन जब तक। क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, यहां पे ध्यान देना, इस वर्ड को ध्यान रखना, एक्सीड, इस वर्ड को ध्यान रखना। ठीक है, स्मॉलर बाई 18 डिग्री फाइंड देम। तो एंगल पूछे जा रहे हैं, तो दो एंगल लेट कर लो। लेट फर्स्ट एंगल, आपने फर्स्ट एंगल मान लिया एक x है, और दूसरा सेकेंड आपने मान लिया y है। ठीक है, तो यहां पे क्या कह रहा है? दोनों सप्लीमेंट्री, देखो सप्लीमेंट्री का मतलब है दोनों एंगल का सम 180 है, और कॉम्प्लीमेंट्री होता तो दोनों एंगल का सम 90 डिग्री, ये याद रखना है आपने। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक कंडीशन तो यहीं से बन गई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, दूसरी इक्वेशन कह रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर बड़ा एंगल जो है, जैसे हमने x को बड़ा मान लेते हैं, तो जो लार्ज बड़ा एंगल है वो एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, जो छोटे एंगल से 18 ज्यादा है। तो ये हमने दूसरी इक्वेशन बना दी। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 18 डिग्री, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। ये फर्स्ट, ये सेकेंड। अब इसका सॉल्यूशन निकल आएगा, x और y की वैल्यू निकालो, पुट करो, आंसर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस है, बहुत इजी क्वेश्चंस है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी बहुत इजी है। क्या पूछा है? देखो क्वेश्चन पढ़ो। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल, 7 बैट खरीदे, 6 बॉल खरीदी 3800 रुपए में, 3800 रुपीज में। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750 रुपीज। बाद में उसने 3 बैट और खरीदे और 5 बॉल और खरीदी, और फिर उसने पैसे दिए 1750 रुपए, है ना, 1750 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट ईच बॉल, हर एक बैट हर एक बॉल का कॉस्ट निकालो। तो जो पूछा है वहीं से स्टार्ट करो। लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट या वन बैट आप यूज कर सकते हो। एक बैट की कॉस्ट मान लेते हैं x रुपीज, और एक बॉल की कॉस्ट मान लेते हैं y रुपीज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन, ठीक है, आप फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन ऐसे लिख सकते हो, और डायरेक्ट भी आप ऐसे बना सकते हो। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी? 7 बैट तो 7x प्लस 6 बॉल तो 6y इज इक्वल टू 3800, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। भाई एक बैट आ रहा है x रुपए का, 7 कितने के आएंगे? 7x के। एक बॉल आ रही है y रुपए की, तो 6 बॉल कितने की आएंगे? 6y रुपीज की। तो टोटल हो जाएगा 3800। सेम सेकेंड इक्वेशन, 3 बैट है एंड 5 बॉल्स हैं और प्राइस है 750, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन।
यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, जो एक्स की वैल्यू आएगी वो बैट का प्राइस होगा, जो वाई की वैल्यू आएगी वो बॉल का प्राइस होगा।